राधे राधे। मन की शांति, जिसे आंतरिक शांति भी कहा जा सकता है। जब आपको मानसिक शांति मिलती है तब आप ये महसूस कर सकते हैं, जिस चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे मन से स्वीकार करने से मन की शांति मिलती है। खुद की गलती स्वीकारना और दूसरों को क्षमा करना आपके मन की शांति प्रदान करता है। अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को काबू में रखना मन को शांत रखता है। जब कभी भी मन अशांत हो तो सोचें, जो हो रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इस बीच मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं। या तो आप बदलाव लाएं, और अगर आप नहीं बदल सकते तो फिर इसे स्वीकार करने की आदत डाल लें। यदि आप फजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी है और समृद्ध भी होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। कब और कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान ये सब कुछ सीख जाए तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हमेशा कम बोलिए और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप कुछ ही दिनों में मौन की शक्ति को पहचानने लगेंगे। मौन और एकात्म आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो ऐसे में आपका मौन रहना ही बुद्धिमानी है। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन। जब वो इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान ही नहीं रहता। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना, इससे हम अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। सुख दुख हमेशा इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए, इसके लिए आपको अशांति को भी स्वीकार करना होगा। शांति की 2 रोटी अशांति के हजारों पकवानों से भी बेहतर है। एक शांत व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके मन में अशांति है वो कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रह सकता। अंधेरा अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। घृणा घृणा को दूर नहीं कर सकती। शांति की शुरुआत हमेशा मुस्कान से होती है। कोई भी मेरी अनुमति के बिना मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। कुछ लोग तो मौन रहकर भी सब कुछ कह देते हैं। कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते। वो चुप रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जितना जरूरी है उतना ही बोले। इससे आपके अंदर सीखने और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और बुद्धि तीव्र होती है। इतना कभी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य समझें तो हमेशा कम बोलो। बुद्धिमानी की बातें कहने की अपेक्षा बुद्धिमानी होना या बुद्धिमानी प्रतीत होना आसान है। यदि आप फजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी है और समृद्ध भी होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। कब और कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान ये सब कुछ सीख जाए तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हमेशा कम बोलिए और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप कुछ ही दिनों में मौन की शक्ति को पहचानने लगेंगे। मौन और एकात्म आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है।
यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो ऐसे में आपका मौन रहना ही बुद्धिमानी है। सुख दुख हमेशा इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए, इसके लिए आपको अशांति को भी स्वीकार करना होगा। शांति की 2 रोटी अशांति के हजारों पकवानों से भी बेहतर है। एक शांत व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके मन में अशांति है वो कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रह सकता। अंधेरा अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। घृणा घृणा को दूर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। प्रेम और शांति से सब कुछ संभव है। शांति की शुरुआत हमेशा मुस्कान से होती है। कोई भी मेरी अनुमति के बिना मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। कुछ लोग तो मौन रहकर भी सब कुछ कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वो चुप रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जितना जरूरी है उतना ही बोले। इससे आपके अंदर सीखने और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और बुद्धि तीव्र होती है। इतना कभी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। जब मन आपका अशांत हो तो कुछ समय मौन रहकर हालात समझे और निर्णय ले। आपके मन को इससे शांति मिल सकती है। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करते थे, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता था। उसे देखकर सभी बच्चों को आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं था। वो हमेशा आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु बहुत ही खुश होते थे। उन्हें लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन और चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता था, उसकी राय जरूर लिया करते थे। पर यही बात गुरुजी के दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी, क्योंकि वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वो गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लगते थे। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करते थे, चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी उन्हें वो अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती होने लगी थी। लेकिन जब आश्रम के गुरुजी ने उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे, तो ये बात उसे बहुत खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो उस दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, उसकी दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। असल में सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को यह एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा।
उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे उन्हें आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस कार्य को औपचारिकता में ना ले, वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देगा। गुरुजी ने जानबूझकर चुप रहने वाले शिष्य की और बातूनी शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में ये बात चल रही थी कि उसे एक मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का कार्य जल्दी ही खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर हाथ जोड़कर अपनी भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता था। उसके चेहरे पर सादगी और उसकी आंखों में एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझने लगते थे। वही दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिसमें ज्यादातर लोग उसको बिना भिक्षा दिए ही लौटा दिया करते थे। पूरे गांव में जब भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले, तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंची। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ सोचे अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम दोनों में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। संध्या के समय जब सभी शिष्यों की भिक्षा को तोला गया, तब इन दोनों की भिक्षा सबसे ज्यादा थी। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी शिष्यों को दिखाया और उन दोनों की पीठ थपथपाई और उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा है। इसमें से तुम दोनों में से सबसे ज्यादा भिक्षा जिसकी है, आश्रम की जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाएगी। तब गुरुजी ने जब उनसे पूछा कि तुम में से सबसे ज्यादा भिक्षा किसने मांगी, तब बातूनी शिष्य ने कहा कि मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन कि मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने अपनी भिक्षा उसके थैले में मिला दी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं तो अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर चुप रहने वाले शिष्य से गुरुजी ने पूछा, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, कि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में तो ये उल्टा बोल रहा है कि दुगनी भिक्षा तो मैं लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझसे अपनी भिक्षा और मेरी भिक्षा को एक ही थैले में डालने के लिए कहा था। आश्रम के पीछे एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे अभी अभी संध्या में सूरज ढल रहा था। गुरुजी को पहले से ही पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन सभी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा,
कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था कि तुम्हें पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, बल्कि उसे तो महसूस किया जा सकता है, और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, क्योंकि दूसरे बच्चे ने तो सुंदरता की सिर्फ उपव्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिश नाकाम होते देख वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब कोई एक आदमी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वो बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है तो उसके लिए उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होगा। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।